आखिरकार क्यों श्री राम ने किया बाली का छुपकर वध। हर किसी के मन में यह संशय बना रहता है, यदि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो उन्होंने बाली का छुपकर वध क्यों किया। यह प्रश्न पूछना भी जायज है। इसके पीछे का रहस्य यह है कि यदि श्री राम बाली से सामने युद्ध करते तो बाली को श्री राम से आदि शक्ति मिल जाती और बाली और अधिक शक्तिशाली हो जाता। इस अवस्था में बाली का वध करना असंभव हो जाता। जब श्री राम ने बाली का वध किया तो श्री राम बाली के पास आते हैं और कहते हैं, हे दुष्ट, आज तुम्हारे पापों का अंत हो गया। तब बाली कहता है, हे प्रभु, आप मुझे किस प्रकार से पापी और अधर्मी कह रहे हैं। तब श्री राम कहते हैं कि तुमने अपनी भाई की भार्या को बंधक बना कर रखा, इसलिए क्योंकि जो भी स्त्री का अपहरण करता है वो मृत्यु के ही अधिकारी होता है। तब बाली कहते हैं कि हे प्रभु, ये नियम मानव पर लागू होते हैं और हम पशुओं पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। तब श्री राम कहते हैं, यदि तुम अपने आप को पशु मानते हो तो मैंने तुम्हारा वध पीछे से सही किया है, क्योंकि पशु का वध हमेशा छिपकर ही किया जाता है। यह सुनकर बाली को बहुत ही अचंभा लगा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब बाली कहते हैं, हे प्रभु, आपने तो वशिष्ठ से संस्कृत पढ़ी थी, फिर भी आपको संस्कृत शायद नहीं आती है। तब बाली कहते हैं कि आप अपने शब्दों को सुधारिए। तब प्रभु श्री राम कहते हैं, ऐसा क्यों। तब बाली कहते हैं, हे प्रभु, हाँ मैं मानता हूँ मैं पापी था, अधर्मी था, परंतु जब आपका बाण से मेरा वध हो गया और कहा जाता है कि जो व्यक्ति भगवान के हाथों से मरता है वो परम लोक को प्राप्त करता है और वो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए अब तो मैं आपका अनुग्रही हो गया। यह सुनकर श्री राम का मन मोहित हो गया और उन्होंने कहा कि हे बाली, तुम चाहो तो मैं तुम्हें अजर अमर कर दूं या तुम्हें पुनः स्वस्थ कर दूं। तब बाली कहते हैं, हे प्रभु, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि हर इंसान की अंतिम इच्छा यही होती है कि वे परम लोक को प्राप्त करे, और मैंने तो इतने अधर्म और पाप किए हैं कि मैं शायद आपके यदि हाथों से नहीं मरता तो शायद नरक की यातना भोगता, इसलिए मुझे पुनः जीवन नहीं चाहिए। मुझे पुण्य जीवन इसलिए नहीं चाहिए कि यदि मेरा मन दोबारे डोल मोलगल हो गया तो शायद मैं कहीं पतो अधर्म के मार्ग पे चला जाऊं और शायद यह मोक्ष का मार्ग भी मुझसे निकल जाए। यह सुनकर श्री राम ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब बाली ने कहा कि हे प्रभु, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए और न ही कोई सद्गति चाहिए। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जैसा मेरा कर्म है वैसे ही मुझे योनि मिले। यह कहकर श्री राम ने उसे तथास्तु कह दिया। और तब बाली कहते हैं, हे प्रभु, यदि आप मुझ में इतना ही प्रसन्न हैं तो मुझे एक उपकार और कीजिए। मेरा पुत्र अंगद मेरे ही समान बलशाली है, इसलिए आप उसे अपनी शरण में ले लीजिए। क्या पता वह बल के चूर में अधर्म में इस तरह अधर्म के मार्ग पर उतर जाए और उसे सुधरने का मौका ही ना मिले। यह कहकर श्री राम ने उसे उसके पुत्र अंगद को अपनी शरण में ले लिया और उसे सेना का सेनापति घोषित कर दिया। यह देखकर बाली बहुत ही प्रसन्न हो गया और श्री राम के नेत्रों में देखते देखते उसने अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर तारा भी बहुत क्रोधित हुई और उसने श्री राम को श्राप देना चाहा, परंतु जैसे ही श्री राम ने उसकी सत्य बात बताई और अपना वास्तविक रूप दिखाया तो तारा का भी गुस्सा शांत हो गया। तब तारा ने कहा कि हे प्रभु, मैं इसके वध को बुला नहीं सकती, इसलिए आप मुझे
ज्ञान का वरदान दीजिए। तब श्री राम ने तारा को आध्यात्मिक ज्ञान का वरदान दिया और उसकी सारी मोह माया हर ली। तब ये कहा जाता है कि यदि श्री राम और अब आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा कि आखिरकार क्यों श्री राम ने बाली का छुपकर वध किया। यदि आपके मन में कोई संशय है, यदि कोई डाउट है तो उसे कमेंट में अवश्य बताइए और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और वीडियो को शेयर करने से पहले सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिए। और आप सभी का धन्यवाद और आप सभी को राधे राधे और जय श्री राम।